एलोन मस्क के न्यूरालिंक प्रोजेक्ट के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, जिसमें ब्रेन से कंप्यूटर को किस तरीके से कंट्रोल किया जाएगा और ब्रेन और कंप्यूटर में किस तरीके से कम्युनिकेशन हो सकती है, उसके ऊपर ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि 28 अगस्त को अनवील किया जाएगा। तो वो किया गया और ये है वो मशीन जिसको कहा जाएगा ब्रेन मशीन इंटरफेस सर्जरी बोर्ड, जिसके द्वारा सर्जरी कर कर ये चिप ब्रेन में लगाई जाएंगी, जो कि 4 mm की चिप होगी और इस तरीके की 4 चिपें ब्रेन में लगाई जा सकती हैं अलग अलग साइड में, जिसके बाद में एक डिवाइस होगा जो कि ईयर पे लगाया जाएगा, कान के पीछे लगाया जाएगा और उससे वायरलेसली कनेक्टेड रहेंगी ये चिप। और इसके बाद में ये जो डिवाइस होगा जो कान पे लगाया जाएगा, ये कंप्यूटर से कम्युनिकेट किया करेगा और जो भी दिमाग सोच रहा है उससे कंट्रोल किया जाएगा कंप्यूटर को। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा होगा जो कि पैरालाइज हो रखे हैं, जिनका शरीर काम नहीं कर रहा है लेकिन ब्रेन चल रहा है, और किस तरीके से कम्युनिकेट किया जाए उनके साथ में, तो शायद ये उसमें मदद कर सकता है, जो कि अल्ट्रा हाई बैंडविड्थ ब्रेन मशीन इंटरफेस के द्वारा कम्युनिकेशन किया जाएगा। फिलहाल के लिए एक गिनी पिग भी दिखाया गया है जिसके ऊपर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है कि उसके ब्रेन में ऐसी चिपें लगाई गई हैं और ईयर के पास में मशीन है। तो ये आगे चल के ह्यूमंस के साथ में भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए ये अभी एक प्रोटोटाइप ही आप समझ लो, जो कि गिनी पिग्स के ऊपर किया जा रहा है। आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि एप्पल का आने वाला आईफोन 12 किस तरीके का होगा, इसकी पूरी सीरीज किस तरीके की होगी। तो यहाँ पर एक इमेज लीक हुई है जहाँ पर बताया जा रहा है कि ये आईफोन 12 प्रो मैक्स की इमेज हो सकती है, जिसका रियर साइड के कैमरे की ये इमेज है, मतलब कवर टाइप का है कि ये इस तरीके के डिजाइन के साथ आ सकता है। अभी तक जितने भी रूमर्स आए हैं ज्यादातर सही हुए हैं और इसी के साथ साथ इसका प्रोसेसर कुछ A14 बायोनिक चिप हो सकता है, जो कि A13 से करीबन 40% फास्ट होगा अगर CPU की बात की जाए, और अगर GPU की बात की जाए तो ये करीबन 50% ज़्यादा तेज होगा। और इसी के साथ साथ इसमें 5G आएगा, जो कि और 5G के मुकाबले ज़्यादा स्पीड के साथ में होगा, और ये 120 हर्ट्ज के डिस्प्ले के साथ आएंगे। तो ये एक रूमर्स है जहां पर आईफोन 12 का 16 हर्ट्ज का भी वेरिएंट होगा और इसी के साथ साथ जो सबसे महंगे वाला होगा वो 120 हर्ट्ज का होगा। और यहाँ पर दोस्तों एप्पल और एपिक गेम्स के बारे में तो आपको मालूम ही है कि इन दोनों के बीच में क्या लड़ाई चल रही है। तो यहाँ पर एप्पल ने अब ऑफिशियली इनका अकाउंट ही टर्मिनेट कर दिया है। इन्होंने कहा है कि इन्होंने हमारी गाइडलाइंस को फॉलो कई सालों तक किया था, लेकिन अचानक से पता नहीं इनको क्या हो गया कि इन्होंने अपनी एप्लीकेशन को इस तरीके से मॉडिफाई किया जो कि हमारी गाइडलाइंस को वायलेट करती है, और जिसकी वजह से हमें मजबूरन इनका अकाउंट टर्मिनेट करना पड़ रहा है। और होप आगे चल के ये इन चीज़ों को सुधारेंगे। हम हालांकि इनसे कहते रह गए कि इसको रिजॉल्व किया जा सकता है, आप वापस हमारी गाइडलाइंस को फॉलो करो और जैसा हम कहते हैं वैसे किया करो अपनी एप्लीकेशन में, जो कि इन्होंने नहीं किया। तो अभी के लिए टर्मिनेट कर दिया गया है और होप आगे चल के फ्यूचर में हमारा इनके साथ में काम बन जाए अगर ये चीज़ें फॉलो की जाती हैं। तो एक चीज़ आप सभी को खटकती होगी, मोबाइल के अंदर आपने ले रखे होंगे बढ़िया बढ़िया मोबाइल, लेकिन उसमें जो सेल्फी कैमरा होता है उसका एक ब्लैक निशान सा रहता ही है, क्योंकि वहां पर कैमरा लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपके डिस्प्ले में एक धब्बा सा रहता है। और यहीं पर अगर आईफोन की बात की जाए तो वहां पर वो नॉच दे देते हैं बड़ा सा कि भैया हमारे कैमरे सेटअप इसी तरीके से रहेंगे। लेकिन अगर Asus Zenfone 7 सीरीज की बात की जाए तो वहां पर चलो फ्लिपेबल कैमरा यूज कर लिया जाता है। इसी तरीके से उन्होंने अपनी पिछली सीरीज में भी यही चीज फॉलो की थी। पॉपअप सेल्फी कैमरा भी आता है इस चीज को टेक ओवर करने के लिए, लेकिन Xiaomi और इसी के साथ साथ कई कंपनियां अंडर डिस्प्ले कैमरा टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रही हैं और कईयों ने बनाए भी हैं ऐसे मोबाइल, ऐसी बात नहीं है। लेकिन Xiaomi कहता है कि हमने एक ऐसी टेक्नोलॉजी तैयार कर दी है जिससे कि परफेक्टली डिस्गाइज किया जा सकता है सेल्फी कैमरा को, और पता भी नहीं लगेगा कि कहां पर है वो सेल्फी कैमरा। जो कि इमेज शेयर की गई है कुछ इस तरीके की रहेगी, और आने वाले जो फोन होंगे उनके अगले साल उसमें इस टेक्नोलॉजी को यूज किया जाएगा। बड़ी मुश्किल से कल सारी रात मेरी इनसे बात हुई है कि करो यार ऐसा कुछ, तो आएगा अगले साल आएगा, बैठो आराम से। बजट स्मार्टफोन की अगर मार्केट की बात की जाए तो वहां पर Xiaomi का राज चलता है। हालांकि सैमसंग के भी मोबाइल हैं उसी रेंज में आते हैं, लेकिन प्रोसेसर उतना ज्यादा अच्छा वो दे नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से लोग Xiaomi की तरफ ही भगे भगे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे Xiaomi और OnePlus को तो ज्यादातर लोग OnePlus की तरफ जाएंगे अगर
प्राइस सेम हुआ क्योंकि वन प्लस थोड़ी सी क्वालिटी अच्छी रखता है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि बहुत ही जल्द वन प्लस उस कैटेगरी में आने वाला है जहाँ पर शाओमी राज करता है। जी हाँ, 10 से 15 हज़ार वाली कैटेगरी के अंदर। हालांकि वन प्लस नॉट भी आया था जिसकी उम्मीद ऐसी लगाई जा रही थी कि ये 16-17 हज़ार में आएगा, लेकिन नहीं आया उतने प्राइस में। लेकिन अब ये उन कैटेगरीज के फोनों पर भी काम कर रहे हैं जहाँ पर शाओमी का राज चलता है। तो और इसी के साथ साथ वन प्लस स्मार्ट वॉच के ऊपर भी काम कर रहा है। तो यहाँ पर काम चालू है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा एक गेम काफी ज्यादा वायरल हुई थी एक वक्त में जिसका नाम था पोकेमोन गो। दुनिया भर में लोग अपने फोन से पोकेमोन ढूंढ रहे थे। किसी का बच्चा गुम है, बच्चा नहीं ढूंढ रहा है, वो पोकेमोन को ढूंढ रहा था। तो इसी तरीके से अब द विचर की भी एक नई गेम आने वाली है जो है मॉन्स्टर स्लेयर, मतलब इसी का एक पूरा नाम है द विचर मॉन्स्टर स्लेयर। और इनकी गेम भी ऑगमेंटेड रियलिटी के ऊपर ही होगी जहां पर लोग मॉन्स्टर्स को ढूंढेंगे। ये किसी मेटल डिटेक्टर की तरह काम करेगी। आपका फोन टी टू टी टा करने लग जाएगा जैसे ही आप एक ऐसी लोकेशन पे पहुंचोगे जहां पर मॉन्स्टर मौजूद होगा इस एप्लीकेशन के अंदर। ऐसा नहीं असली में, लेकिन हाँ कैमरे का यूज किया जाएगा और आप असली में देख रहे होंगे उस कैमरे के अंदर ऑगमेंटेड रियलिटी के द्वारा कि भाई सामने मॉन्स्टर है तो मैं इसे पकड़ लेता हूँ। मतलब सभी को तांत्रिक बना रहे हैं। चाइना के अंदर वीचैट एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एप्लीकेशन है और ये यूएस में भी यूज की जाती है। अब यूएस का तो आपको पता ही है, डोनाल्ड ट्रंप लगे हुए हैं आई विल बैन वीचैट एंड टिकटॉक को तो मैं कर ही रहा हूँ। खैर, तो वो सारी चीजें तो चल रही हैं और यहाँ पर वीचैट के मामले में चाइना के जाओ लीजान फॉरेन मिनिस्टर हैं। अजीब सा नाम है लेकिन बनाया इनको इसी नाम की वजह से। कहा है कि भैया अगर तुम हमारे वीचैट को बैन करोगे ना तो हम भी तुम्हारे एप्पल के प्रोडक्ट को बॉयकॉट कर देंगे चाइना के अंदर, क्योंकि ऐसा नहीं चलेगा कि एक तरफा ही गेम खेलते रहोगे। हैं तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, हम भी करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों फ्लाइंग कार एक फ्यूचर है जो कि हम सब ने बैक टू द फ्यूचर के अंदर भी देखा था। तो यहाँ पर जापान के अंदर पहली बार फ्लाइंग कार की टेस्टिंग हुई है जो कि कुछ इस तरीके की है, जिसके रोटेटर कुछ इस तरीके से घूम रहे हैं, जो पंख होते हैं हेलीकॉप्टर जैसे ये इस तरीके से घूम रहे हैं और इस तरीके से एक्सपोज्ड हैं जैसे कि भलाल देव बाहुबली में अपनी रथ को लेके घूम रहा था और खचखच काटे जा रहा था। तो मेरे ख्याल से इसे बाहुबली 3 के अंदर यूज किया जा सकता है। सो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो के अंदर इतना ही था। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। और देखो काफी टाइम से मैंने टारगेट भी नहीं दिया, कम से कम 10,000 का टारगेट मांग सकता हूँ क्या 10,000 हो सकते हैं? मतलब ना तेरी ना मेरी 10,000 कर लोगे? देख लो, अगर शेयर कर सकते हो तो भी अच्छी बात है। सो इसी तरीके की और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकॉन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम भी नहीं चलेगा कि बंदे ने वीडियो डाली भी है।